फ्रेंड्स, स्टॉक बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो एक बैंकिंग स्टॉक है, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के बारे में काफ़ी बातें चल रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए कि ये बैंक जैसी अभी बीमारी चल रही है, ये बैंक सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे छोटा बैंक है, एनपीए है, हर बैंक के आपको पता है बढ़ने वाले हैं, जो रिज़ल्ट आने वाले हैं। सभी बैंकों के टोटली सभी बैंकों के प्राइवेट गवर्नमेंट सभी बैंकों के जो हैं वो एनपीए बढ़ने वाले हैं। तो कौन सा बैंक सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो आज हम इसी स्टॉक के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, इसके फंडामेंटल कैसे है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ पहले। देखिए, जो एक साउथ इंडियन बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है। इसकी जो स्थापना है वो जनवरी 1929 को हुई थी। और इसकी जो मेन ब्रांचेज़ है, जो ज़्यादा ब्रांचेज़ है, वो साउथ वाली साइड है। ऑल ओवर इंडिया में भी है बट इसकी कम है ब्रांचेज़, ज़्यादा साउथ वाली साइड है। देखिए, साउथ इंडियन बैंक का 52 वीक लो हाई मैं बता देता हूँ आपको। 4 रुपये 85 पैसे इसका लो था पैंडमिक के बाद, और 52 वीक हाई जो था 13 रुपये 40 पैसे था। और इसका जो मार्केट कैप में आपको पता ही है, छोटा बैंक है तो 1362 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कास्ता यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है वो 24.21% है इसकी। कोई ज़्यादा खास नहीं है बट जैसे ये छोटा बैंक है और साउथ वाली साइड है तो उस हिसाब से ठीक है ये। इसकी पी रेशियो 12 है। और उसकी जो बुक वैल्यू है वो 28 रुपये 93 पैसे है, यानी कि 29 रुपये के करीब है। और जो ये ट्रेड हो रहा है इस टाइम 7 से 8 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो यानी कि अपनी बुक वैल्यू से तो ऑलमोस्ट ही बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेड हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो इसका प्राइस जो था वो 4 रुपये 85 पैसे तक नीचे आ गया था। और मैंने जो इसे बाई किया था वो इसके दूसरे डिप पे किया था, यानी कि 4 रुपये 95 पैसे पे। जब मुझे पता लग गया था कि हाँ इसका ये बॉटम है तो मैंने इस पर क्वांटिटी काफ़ी बाई की थी। और अब ये इस टाइम जो है वो 8 रुपये 9 रुपये तक भी गया था इसका प्राइस। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अभी भी सेल नहीं किया है और ना मैं करूँगा, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। क्योंकि इसमें एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, वो अगर जहाँ तक अगर सही होती है तो इसमें शेयर में अच्छी ग्रोथ और अच्छी तेज़ी आने को मिल सकती है। मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है और भी, अभी भी नो डाउट है कि अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है बट और अच्छा हो सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सितंबर 2019 में इसका जो नेट एमपीए था वो 3.48% था। जो अगली बार दिसंबर 2019 में 3.44 हुआ। मार्च 2020 में जो अभी लास्ट अभी क्वार्टर गया है 3.34 हो गया। और अब जो क्वार्टर आया था जून का, उसमें इसका जो एनपीए आया था, नेट एनपीए, वो आया था 3.09। यानी कि इसने टोटली अपना एनपीए है वो कम किया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, जहाँ बैंकों के एनपीए बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से देखा जाए तो इसने अपना एनपीए घटाया है काफ़ी हद तक। तो मैं आपको इसकी अदर लाइबिलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ, जो 1618 करोड़ की है। और जो अदर एसिड्स हैं वो 4972 करोड़ के हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के हैं। तो यानी कि काफ़ी फ़र्क है टोटल अदर लाइबिलिटीज़ और अदर एसिड में। अदर एसिड्स आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा हैं इसकी अदर लाइबिलिटीज़ से। तो देखा जाए तो ये सर्वाइव करने के लायक है बैंक, और सर्वाइव करेगा। अभी गवर्नमेंट किसी भी बैंक, प्राइवेट बैंक को डूबने नहीं देगी। इसमें सिर्फ हालत इसकी इसलिए ख़राब हुई थी ज़्यादा क्योंकि एक आप येस बैंक की खबर आई थी, आपको पता है, और उससे पहले पीएनबी बैंक की खबर आई थी। तो प्राइवेट बैंकों से लोगों का जो है यकीन थोड़ा सा कम हो गया था, जिसकी वजह से हर प्राइवेट बैंक के स्टॉक में एक डिप तो आया आया था, सभी में टोटली। देखिए, जो इसका जो प्राइस है जिस पे ये ट्रेड होता है, जो मेनली प्राइस होता है, एक स्टॉक होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर एक प्राइस होता है जिस पे वो ट्रेड करता रहता है। उसका साउथ इंडियन बैंक का वो जो प्राइस है वो 11 रुपये से 13-14 रुपये के बीच का है, जिस पे ये ट्रेड करता ही रहता है बार बार। और अभी ये 8 रुपये के प्राइस पे है, 7 रुपये 8 रुपये के प्राइस पे बीच में घूम रहा है। तो अभी अप तो नहीं जाएगा, ये डाउन आ सकता है। और ये जितना भी डाउन आता है, मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल राय है, बाई करना चाहिए। क्योंकि मैंने तो काफ़ी नीचे लेवल पे बाई किया था और थोड़ा बहुत मैं 5 से 5.5 रुपये तक जब ये आया था मैं बाई करता गया था। और मेरे पास प्रॉफिट भी है, बट मैं प्रॉफिट बुक करके, थोड़ा बहुत स्टॉक का प्रॉफिट बुक करके मैं इसे फिर से बाई करूँगा नीचे। क्योंकि देखिए, आपको सबको पता है कि अभी पूरी मार्केट के अभी फंडामेंटल सही नहीं है, पूरी मार्केट के। और अभी जो हम गिरावट सोच रहे हैं वो आनी भी नहीं है, वो आएगी नवंबर तक। जब तक अमेरिका में जो चुनाव होने हैं, तो जब तक अमेरिका में इलेक्शन नहीं होते तब तक मार्केट अमेरिका की गिरने नहीं वाली है, और हमारी मार्केट पूरी पूरी फॉलो कर रही है। तो आपको पता है कि हमारी मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं गिरने वाली है। तो गिरेगी भी तो इतनी ज़्यादा नहीं गिरने वाली जितनी हम सोच के बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से कि आपको एक मौका मिलेगा, एक नहीं 2 बार भी मौका मिल सकता है।
आपको तो मार्केट का कोई भी कुछ भी पक्का नहीं कह सकते कोई भी बंदा। तो आपको मौका मिलेगा तो मेरे हिसाब से जितनी बार भी नीचे गिरेगा आपको बाई करना चाहिए। और जिस कारण से मैं इस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ वो मैं आपको भी कारण बता देता हूँ। तो जो खबर आई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ हूँ इस बैंक में, वो है मुरली रामाकृष्णन कृष्णन जी की। वो खबर ये थी कि जो साउथ इंडियन बैंक के सीईओ हैं उसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। अभी प्रॉपर पूरी आरबीआई की तरफ से अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है बात, बट एज ए एडवाइज़र अभी ये काम कर भी चुके हैं और करने भी लग गए हैं। तो मेरे को लगता है कि जब तक आरबीआई से अप्रूव आई जाएगी और अप्रूव के बाद इसकी जो मैनेजमेंट है वो और अच्छी हो जाएगी। आपको पता ही होगा जो मुरली जी हैं वो आईसीआईसीआई बैंक में जनरल मैनेजर के एज ए तौर पे आईसीआईसीआई बैंक में 21 साल काम कर चुके हैं, 21 साल, और उन्हें टोटल जो एक्सपीरियंस है वो 22 साल का है। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो आप जानते ही हो कि कितना बड़ा बैंक है। तो वहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं वो सीईओ एज ए सीईओ बनेंगे साउथ इंडियन बैंक में। तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो ग्रोथिंग लाएंगे ये बैंक में। तो यही खबर थी जिसके कारण कि मैं इस बैंक में इंटरेस्टेड हुआ हूँ। पहले भी था, मेरी नज़र इस बैंक पे रहती है। देखिए जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि जो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, मेरी पर्सनल राय है कि जो इनका ग्रोथिंग पीरियड होता है ना, वो आपको पता है कि कितने ऊपर आ चुके हैं, कितने किस लेवल पे इस टाइम इनके स्टॉक हैं, प्राइस हैं इनके। तो ग्रोथिंग पीरियड किस हिसाब से इनमें आ सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में मैं ऐसे स्टॉक चुनता हूँ जैसे साउथ इंडियन बैंक हो गया। ये इसलिए मैं चुनता हूँ ऐसे बैंक क्योंकि इनको ग्रोथिंग, अभी इनकी जो ग्रोथ है वो होनी बाकी है, और वो ग्रोथ किस हद तक जाएगी ये वैसे कोई भी नहीं बता सकता। बट मेरा आइडिया जो है कि इसकी ग्रोथिंग अभी कहाँ तक जाएगी। जैसे इसके फंडामेंटल है और जैसे मुरली जी को सीईओ एज ए सीईओ इनवाइट किया गया है, तो मेरे हिसाब से कि आगे आने वाले टाइम में इसकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो ये मेरी पर्सनल राय है। आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं एक बारी पूरी की पूरी स्टॉक में। आप देख सकते हो कि हाँ कैसे इसके जो स्टॉक हैं वो बाय करने हैं फ़िलहाल के लिए जो अभी प्राइस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आपको और नीचे लेवल पे मिलेंगे अभी ये आने वाले टाइम में, तो आप इसे ले सकते हो। बाकी मैं अपनी तरफ से जो आपको फंडामेंटल दिखा चुका हूँ वो तो सभी की दिखा चुका हूँ। और फंडामेंटल तो फ़िलहाल तो सभी बैंकों के आपको पता है फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और प्राइवेट बैंक है तो आपको पता है ग्रोथ आनी पक्की है। और ग्रोथ वो कैसे आती है, किस हिसाब से आती है, वो हमें आने वाला टाइम बताएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें जब गिरावट आती है तो आपको बाई करना चाहिए। और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऊपर वाले लेवल पे इसे बाय कर रखा है, 7 रुपये पे, 7.5 रुपये पे, 8 रुपये पे। तो मैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने बाय कर रखा है उसे होल्ड कीजिए। और जैसे जैसे अगर इस बैंक में गिरावट आती है मार्केट के फंडामेंटल ठीक होने पर, तो आप इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करके अपने पास रखिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको 101% है कि ये आपको रिटर्न देगा और पक्का देगा। क्योंकि अगर नहीं भी ग्रोथ आती है तो अपनी बुक वैल्यू के करीब तो जाएगा ही जाएगा। ये 13-14 रुपये तक तो ये ट्रेड करता ही करता है। और बुक वैल्यू तक जाएगा तो आपको पता है बुक वैल्यू इसकी 28 रुपये 29 रुपये है। तो अगर वहाँ तक भी जाता है तो आपको पता ही कि रिटर्न कितनी दे सकता है। तो आप खुद एक बार इसके फंडामेंटल चेक करने के बाद, आप एक बारी पूरी की पूरी इसकी रिसर्च करने के बाद तभी इसमें बाय कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी, प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉप पे बनाऊं, ताकि ताकि उसमें आपकी भी हेल्प हो सके। तो अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ ये वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, और लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।